नमस्कार, आप देख रहे हैं असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम, जहां कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और हर जिले में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जिनके नेतृत्व में बीजेपी संगठन, सरकार और चुनावी मशीनरी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। हिमंत बिश्व शर्मा को एक मजबूत, आक्रामक और जमीनी नेता माना जाता है, जिन्होंने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और केंद्र सरकार से तालमेल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से चेहरा है राहुल गांधी। राहुल गांधी असम में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, चाय बागान मजदूरों और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस का फोकस सत्ता विरोधी लहर और स्थानीय असंतोष को मुद्दा बनाना है। अब बात करें असम की 126 विधानसभा सीटों और सभी जिलों की। ऊपरी असम हो या निचला असम, बराक घाटी हो या पहाड़ी जिले, हर इलाके में मुद्दे अलग हैं, लेकिन मुकाबला सीधा और कड़ा है। कहीं विकास बनाम बदलाव की बहस है, तो कहीं जातीय समीकरण, तो कहीं स्थानीय नेतृत्व का असर। हमारे ओपिनियन पोल में हर जिले, हर विधानसभा सीट और हर क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। किस जिले में बीजेपी का दबदबा है, कहां कांग्रेस वापसी करती दिख रही है और कहां छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकते हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या हिमंत बिश्व शर्मा एक बार फिर असम की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस असम में नई सियासी शुरुआत करेगी? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे जिला दर जिला, सीट दर सीट असम विधानसभा चुनाव का पूरा ओपिनियन पोल और राजनीतिक तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं जिला उदलगुड़ी की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। यानी उदलगुड़ी में मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये रुझान चुनावी नतीजों में भी बदल पाते हैं या नहीं। अब नजर डालते हैं जिला कछार पर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कछार जिले में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी कछार में मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजों में ये रुझान किस हद तक सच साबित होते हैं। अब नजर डालते हैं जिला कछार पर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कछार जिले में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी कछार में मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजों में ये रुझान किस हद तक सच साबित होते हैं। अब बात करते हैं जिला करीमगंज की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक करीमगंज जिले में बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी करीमगंज में मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ है, जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये रुझान चुनावी नतीजों में भी बरकरार रहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं जिला कामरूप ग्रामीण की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कामरूप ग्रामीण में बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी कामरूप ग्रामीण में मुकाबला जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बिन ये रुझान किस हद तक नतीजों में बदलते हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की शुरुआती तस्वीर सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 21 सीटों के रुझान सामने आए हैं।
इन रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अन्य दलों के खाते में भी अभी 0 सीटें ही नजर आ रही हैं। यानी शुरुआती रुझानों में असम की सियासत में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कई सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और आगे के रुझान मुकाबले की तस्वीर बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं जिला कामरूप मेट्रो की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कामरूप मेट्रो की चारों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी कामरूप मेट्रो में मुकाबला एक तरफा होता दिखाई दे रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं जिला कार्बी आंगलोंग पर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कार्बी आंगलोंग की तीनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई सीट नहीं और अन्य दल भी यहां मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कार्बी आंगलोंग में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा है, जहां रुझानों में बीजेपी का साफ दबदबा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं जिला कोकराझार की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कोकराझार जिले में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी कोकराझार में मुकाबला जरूर है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं जिला गोलपाड़ा पर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक गोलपाड़ा जिले में बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी गोलपाड़ा में मुकाबला जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 35 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताजा रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 27 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 8 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में अभी कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। हालांकि अभी कई सीटों के रुझान आने बाकी हैं और आगे की तस्वीर मुकाबले को और रोचक बना सकती है। अब नजर डालते हैं जिला गोलाघाट पर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक गोलाघाट जिले में कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अन्य दलों के लिए भी यहां अभी 0 सीटें ही नजर आ रही हैं। यानी गोलाघाट में मुकाबला अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अब बात करते हैं जिला गोलाघाट की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक गोलाघाट जिले की पांचों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी गोलाघाट में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी का साफ दबदबा दिखाई दे रहा है। अब नजर डालते हैं जिला चराईदेव पर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक चराईदेव जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी चराईदेव में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा है। अब बात करते हैं जिला चिरांग की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन अनुसार चिरांग जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। यानी चिरांग में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला जोरहाट की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक जोरहाट जिले में बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 48 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं।
इन रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 39 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 9 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी अब तक के ओपिनियन पोल रुझानों में बीजेपी की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि अभी कई सीटों के रुझान आने बाकी हैं और आगे की तस्वीर मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। अब नजर डालते हैं जिला डिब्रूगढ़ पर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डिब्रूगढ़ जिले की सातों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिला तिनसुकिया की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तिनसुकिया जिले की पांचों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला दक्षिण सलमारा मनकाचर पर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं जिला दरांग की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक दरांग जिले में बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 66 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 55 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 11 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब नजर डालते हैं जिला दीमा हसाओ पर, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दीमा हसाओ की इकलौती विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला धुबरी पर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक धुबरी जिले की पांचों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी धुबरी में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी का साफ दबदबा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला धेमाजी की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक धेमाजी जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। यानी धेमाजी में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। अब नजर डालते हैं जिला नगांव पर, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नगांव जिले में बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी नगांव में मुकाबला जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 82 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 70 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 12 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं जिला नलबाड़ी की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नलबाड़ी जिले में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी नलबाड़ी में मुकाबला जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला पश्चिम कार्बी एंगलोंग की, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम कार्बी एंगलोंग की इकलौती विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिम कार्बी एंगलोंग में मुकाबला साफ है। अब नजर डालते हैं जिला बक्सा पर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बक्सा जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी बक्सा में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जिला बाजाली की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बाजाली जिले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी बाजाली में मुकाबला पूरी तरह कांटे का नजर आ रहा है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 91 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 77 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 14 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी अब तक के ओपिनियन पोल रुझानों में अब बात करते हैं जिला बारपेटा की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बारपेटा जिले में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी बारपेटा में मुकाबला जरूर है। अब नजर डालते हैं जिला बिस्वनाथ पर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिस्वनाथ जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी बिस्वनाथ में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी का साफ दबदबा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला बोंगाईगांव की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बोंगाईगांव जिले में कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी बोंगाईगांव में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस को मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जिला माजुली की, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है। ओपिनियन पोल के मुताबिक माजुली की इकलौती विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही और अन्य दल भी यहां मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। यानी माजुली में मुकाबला साफ नजर आ रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 103 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 86 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 17 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी अब तक के ओपिनियन पोल रुझानों में असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिला मोरीगांव की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक मोरीगांव जिले में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी मोरीगांव में मुकाबला जरूर है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिला लखीमपुर की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक लखीमपुर जिले में बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी लखीमपुर में मुकाबला जरूर है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला शिवसागर पर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक शिवसागर जिले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही।
यानी शिवसागर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा और सीधा संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिला सोनितपुर की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक सोनितपुर जिले में बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी सोनितपुर में मुकाबला जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 120 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 97 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के खाते में फिलहाल 30 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में अभी तक 0 सीटें ही दिखाई दे रही हैं। यानी असम की सियासी तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है, जहां ओपिनियन पोल में बीजेपी को मजबूत और निर्णायक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ सीटों के रुझान अभी आने बाकी हैं और अंतिम नतीजे जनता के वोट से ही तय होंगे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिला हैलाकांडी की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक हैलाकांडी जिले में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी हैलाकांडी में मुकाबला जरूर है, लेकिन रुझानों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। कुल 126 विधानसभा सीटों में से सभी 126 सीटों के रुझान आ गए हैं। इन अंतिम रुझानों के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 101 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस 25 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस ओपिनियन पोल में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। यानी असम की सियासत में ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की ऐतिहासिक और प्रचंड बढ़त सामने आई है। हालांकि आखिरी फैसला तो जनता के वोट से ही होगा।